एक दाढ़ी वाले भाई है, जरा देख लेते हैं। जी जी, मैं भी यही कह रहा था, इरफान साहब को नहीं, काफी मोहम्मद देर से इरफान बैठे हैं। साहब। हाँ, ये सुशांत सिंह क्यों है भाई? यार मैं निकाल अमित साहब, निकाल के थक गया सुशांत हूँ सिंह यार क्यों लोगों है? को। यार ध्यान ही नहीं जाता, बैन कर दिया। हाँ, इसके बाद मैं बता देता हूँ नेक्स्ट नंबर, ये आयान खान भी, इसका रियल आईडी जो है वो नॉन मोमिन वाला है। सर अयान से पहले ये जफर नाम से बंदा बैठा है, उसका नंबर पहले है। अच्छा, नहीं ये भाई थोड़ा देखने में कुछ ऐसा दीनी वीनी लग रहे हैं, तो मेरे को बगल ऐसा इनसे लग बात रहा करें। है हाँ, इरफान साहब शायद से बात करें। शायद थोड़ा नॉलेज विलेज अस्सलामुअलैकुम। रखते हो। वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। खैरियत से हैं साहिल भाई और एडम भाई, अमित भाई? जी जी, हम एकदम खैरियत से हैं, आप कैसे हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। सर बस मुसलमान हैं अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। ओके, इंडिया से है पाकिस्तान से है? मैं इंडिया से। अच्छा, इंडिया से। नमाजें पढ़ते हैं सर? जी पढ़ता हूँ। ओके, जरा तैयार सुना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। पढ़ा लिखा बंदा है यार, पढ़ा लिखा बंदा है, क्या बात है, पढ़ा लिखा बंदा है। देखो एडम साहब, आप अपने हिसाब से फिर डिस्कशन लेके चलिए नहीं इनसे नहीं, आज के पढ़ा लिखा मुद्दे पे। बंदा है। तो यार भाई, आपने देखा वो महाराज जी ने जो बोला है, आपने वो उनकी बात सुनी है कि नहीं सुनी है? दोबारा सुनाई जाए या आपने सुनी है? मैंने सुनी है। तो सर आपको कोई एतराज है इस बात पे कि उन्होंने जो बात की है उसमें कोई शक है जो उन्होंने बात की हो? इस पर दो टाइप की बात की जा सकती है। एक अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दूसरी अकॉर्डिंग टू इस्लाम और तो एवरी कॉन्स्टिट्यूशन रिलीजन। के ऊपर हम यहाँ बात नहीं करते, हम रिलीजन पे बात करते हैं। तो लेट्स टॉक ऑन द सेकंड पॉइंट। अकॉर्डिंग टू रिलीजन बात की जाए तो कुरान पाक मना करता है। कुरान पाक की आयत का मुझे याद नहीं है वैसे। अल्फाज मैं अल्फाज दोहरा बता दें, देता हूँ। अल्फाज बता दें। कुरान पाक फरमाता है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन ठीक बिगैरि है, इल्म। ए मोहम्मद, तुम लोगों के खुदाओं को गालियां ना दो, कहीं वो पलट के तुम्हारे अल्लाह को खुदा जी गाली ना दें। हाँ हाँ। ठीक है, तो तो मोहम्मद जो है उस वक्त कुफारे मक्का के खुदाओं को गालियां दे रहा था। उस वक्त अल्लाह ने मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त मोहम्मद के पास फौज नहीं थी। मेरे ख्याल में कोई 40 या 45 बंदे थे सिर्फ। जब मोहम्मद ने हिजरत कर जी ली, उसके बाद अल्लाह ने कहा तोड़ दो इन सारे बुतों को। लो जी यार, दबादब मोहम्मद ने जूं तोड़े। गालियां ना दो, सिर्फ मोहम्मद को बचाने के लिए था, कहीं अल्लाह को गालियां ना पड़े। उसके बाद जब ताकत आ गई तो उसके बाद अल्लाह ने कहा दे दबादब, तोड़ मार जा, तोड़ मार। एनीहाउ, अभी ये आयत चल रही थी काफी देर नहीं, से आपके भाई के सामने। अल्लाह ने कुरान में एक आयत, लोग गाली देना तो देखो बड़ी भाई दूरी भाई बात है, जो गाली देना एडम तो बड़ी भाई दूरी बात, बात है। अल्लाह कहता है तमाम खुदाओं को अल्लाह जहन्नम में डालेगा। एडम भाई देखें, अब मुझे बोलने की इजाजत है? सर आप ही तो बोले, आपके जवाब दिया मैंने। नहीं, अब मैंने तो भी क्वेश्चन किया नहीं, तो जवाब आपने क्या दिया है? सर आपने एक आयत दी है, मैंने उसका आंसर दिया है कि अल्लाह अपनी बातों से फिरता रहता है। नहीं, नहीं मैं अच्छा देखें, एक बात, मैं बिफोर वी कंटिन्यू, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इस्लाम। मैं और आप एक बात कर लें, छोटी सी। आप यार मुझे देखें एक बात एडम बताएं। भाई, ऐसे आप बोल जाते हैं मेरी तरफ से। नहीं नहीं आप सर, आपने कितनी बात आप बिल्कुल बोलें की सर। बात मैं पहले पहले कॉन्टेक्स्ट समझने मेरी की बात कोशिश कर रहा सुनो। हूँ आपके साथ, एक छोटा सा। मैं थोड़ी सी माजरत के साथ सिर्फ 2 मिनट के लिए मैं लेट्स मी कंप्लीट। यार मैं एक रूट पसंद करने वाला बंदा हूँ। क्या आपको पता है इधर के जितने भी लोग हैं हमारे, वो हिंदू से मुस्लिम हुए थे। और मेरी फैमिली अराउंड 18 सेंचुरी के वो हम मुसलमान हुए थे। और मैं कसम से कहता हूँ मेरी दादी का नाम सुहागन माई था। मतलब वो इतने हिंदू, अब उनके नाम भी थे। मेरी वालदा बताती हैं कि हमारे जो सर एक पुरानी बात सुने, बीबियां ये थी वो, सारी कहानी का कोई फायदा है? इसका मेरे कोई कहने का टॉपिक से मतलब ये ताल्लुक है है? कि मुझसे मेरा फायदा मैं बता रहा हूँ। फायदा ये है कि यार मुझे कन्विंस कीजिए, मुझसे प्यार के साथ कोई बातें करो कि यार हो सकता है मुझे लगे कि हिंदू मजहब अच्छा है, मैं या इस्लाम गलत है, सर मैं आपको छोड़ के किसने आ कहा जाऊं। आपको हिंदू में अब डाल इस रहे हैं? तरह से आपको किसने आप कहा कि हम आ हिंदू रहे हैं मजहब? बात सर ले एक रहे सेकंड, हैं।
मोहम्मद इरफान, आपको देखो, गलतफहमी हुई है, देखो, आपको गलतफहमी हुई है, हम आपको हिंदू बनाने बैठे हैं यहाँ पे। देखें, आप मुझे इतना तो कहना चाहते हैं ना कि इस्लाम गलत है, हो सकता है तो मुझे अच्छे तरीके से एजुकेट कीजिए, अच्छे तरीके से सर मुझे अच्छे कन्विंस तरीके कीजिए। से बात, अगर आप बात सुनेंगे तो पता लगेगा ना कि हम अच्छे तरीके से बात करें। आपको गाली दी किसी ने? देखो, मेरी तो आपने तो सुननी चाहिए, मैं तो इसलिए सर कहता हूँ। चलो, आप सुनते आपने हैं जो ना, ये कहा, अगर आप जो ये लेफ्ट कहा राइट ना कि जाए तो देखो, बात करते हैं ना। नहीं, आपने एक अभी बात की कि अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जाओ सारे बुतों को तोड़ दो। जी बिल्कुल। अल्लाह ने कहा का मतलब है कुरान में होगी बात। नहीं, हदीस में भी, हदीस में अल्लाह के, हदीस कुदसी किसे कहते हैं? अच्छा ठीक है, हदीस कुदसी में है तो अल्लाह कह रहा है कि जाओ मोहम्मद बुतों को तोड़ दो, ये हदीस तो मुझे सुना दीजिए। खाना काबा के अंदर 360 बुत किसने तोड़े थे? मोहम्मद ने या मोहम्मद के नहीं किसी और नहीं, ने? अल्लाह के अल्लाह कहने कह पे रहा या बगैर है, अल्लाह के कहने पे? अल्लाह कह रहा है। जी अल्लाह कहता है, हदीस है कि मुझे अल्लाह ने बुत शिकन बना के भेजा है। अल्लाह, मैं अभी आपको हदीसें दिखाया था, मैंने हदीसें दिखाई हुई है, लेकिन क्या आपको नहीं पता कि मोहम्मद को अल्लाह ने बुत शिकन बना के भेजा है, बुत तोड़ने वाला? ना, बुत तोड़ने वाला हाँ बनाकर भेजा है। ओके, तो इसका मतलब है, तो नहीं देखिए, तो फिर आप उससे एविडेंस क्यों क्या- मांग रहे हैं कि अल्लाह ने जब मोहम्मद को बुत शिकन बना के आपने भेजा है कहा और उसने बुत अल्लाह तोड़े कहता हैं, है, तो इसमें मसला क्या है? देखिए कुरान में नहीं है। अरे भाई, ठीक कुरान हो में गया। हो या ना हो, हदीसों के अंदर नहीं है, देखिए, और हदीस ठीक है, कुदसी है कि मोहम्मद कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझको बुत शिकन बना के भेजा। दैट्स अ कुदसी हदीस। मोहम्मद अल्लाह की बात बता रहा है। या देखें आदम साहब, आप लोगों को अच्छे तरीके से एक कुरानिस्ट भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। भाई तो आप बोले कि आप कुरानिस्ट है? तो इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपने जब बात की ना कि कुरान में, मैंने दो हेलो हवाले आपको कुरान की आयतों से दिए। भाई, एक सेकंड, आपने कोई हवाले नहीं दिए। देखिए, आप विक्टिम कार्ड ना खेलें और ब्लेम गेम ना खेलें, ठीक है मेरे प्यारे भाई? यार दाढ़ी होगी आपके चलो अपने घर चलो पे, ठीक होगी है, यहाँ आगे पे चलो, नहीं है। आगे यार, ऐसे पानी में मत आने का कोई फायदा नहीं है, आगे चलो, ठीक है, आगे चलो। तो अब मोहम्मद बुत शिकन था, बुत तोड़े उसने? दो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तोड़ा है, इब्राहिम बुत उसका तो शिकन था बाइबल में क्योंकि मोहम्मद बाइबल में इब्राहिम ने बुत शिकन नहीं की थी, आपके कुरान में की हुई है। नंबर वन। नंबर टू, बाइबल में अब वापस आते हैं, वापस कुरान में की हुई है, अच्छा। बाइबल में नहीं की उसने। ओके, वापस चलते हैं। अब मुझे ये बताइए एक सिंपल सी हम्म, बात, एक बंदा है वो आपको गाली देता है, ठीक है, हम्म, और दूसरा हम्म, बंदा है, आपको नहीं, सॉरी, आपके भाई की बात कर लेते हैं। भाई है आपका कोई? हाँ है, मेरा भाई है। ओके, एक आपका भाई है, एक बंदा है वो आपके भाई को गाली देता है, और एक दूसरा बंदा है वो आपके भाई को कत्ल कर देता है। ज्यादा बड़ा हम्म, गुनहगार कौन है? मतलब है भाई को कत्ल करने वाला ज्यादा बड़ा गुनाहगार। थैंक यू सो वेरी मच। एक वक्त में तुम्हारे अल्लाह ने रोक दिया मोहम्मद को गालियां ना देने पे, लेकिन दूसरी जगह पे हम्म, मोहम्मद ने कत्ल किया, तो मोहम्मद ज्यादा गुनहगार हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, क्या मतलब? वो नहीं, गाली देने वाला गुनहगार है या कत्ल करने वाला? ये उन मामलात की बात हो रही है जहां पर बुत इलीगली तौर पर वहां पर इलीगली? कौन से लीगल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं आप? अरे भाई, हम सायों के घर के पास जाएं। आपका इंटरनेट खराब है, हम सायों के घर के पास जाएं। अच्छा, जब तक इनका इंटरनेट सही हो जाता है, भाई तुम्हारा इंटरनेट सही नहीं है भाई, देखें क्यों इंटरनेट सही सही नहीं कर है। लो। अब सही हो हाँ गया, अब अभी सही हो गया। सही हुआ दोबारा बिल्कुल। रिवाइंड करो जो तुमने बोला, दोबारा बोलो। मैंने मैंने ये कहा कि वो जो काबे में बुत पड़े थे वो इलीगली तौर पर पड़े थे, मतलब अच्छा, ये कि वो काबा बनाया गया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जानिब से, इब्राहिमिक तौर पर वहां पर मुशरिकीन की वजह से नहीं बनाया गया था। अच्छा इरफान, एक बात बताऊं ठीक आपको, हो गया जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर वो इलीगल थे ना, तो फिर अल्लाह को उसे हम्म, तुड़वा देना चाहिए था, बुतों को, बहुत पहले। खाना काबा के ऊपर इब्राहिम ने हमला किया था। हाँ कुरान के अंदर उसकी आयत भी है कि अल्लाह ने हाँ, परिंदे भेजे इब्राहिम की फौजियों के ऊपर अटैक करने के लिए। हम्म, इब्राहिम क्या करने आया था? बुत तोड़ने आया था ना, काबा तोड़ने आया था ना। हम्म, काबे का उस वक्त, काबे की चाबी किसके पास थी उस वक्त? मोहम्मद के दादा के पास। हाँ, उसने क्या कहा था? काबे का खुदा अपनी हिफाजत खुद करेगा, राइट? हम्म, काबे का खुदा उस वक्त कौन था? हुबाल बुत।
जो उसके अंदर था, और उसके अलावा 360 बुत। परिंदे किसने भेजे? हुबाल ने भेजे, अल्लाह ने तो भेजे ही नहीं, अल्लाह ने तो चोरी किया ये माल। तो काबे के बुतों ने काबे की हिफाजत की इब्राहा से। अच्छा, जिस वक्त काबा अल्लाह का हो गया, सारे बुत टूट गए, सिर्फ अल्लाह का काबा हो गया, उस वक्त करमाती आया, एक करमाती आमदिया मुस्लिम आया, सॉरी नॉट आमदिया, एक 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 शश इमामी कादियानी इस्माइली था। इस्माइली, शश इमामी इस्माइली आया, उसने काबे पे हमला किया। करमाती ने काबे के ऊपर खड़ा हो गया, उसने कहा अल्लाह बनाता है, मैं तोड़ता हूं, आज बुलाओ अपनी अबाबीलें। उस वक्त अल्लाह भेज नहीं सका अबाबीलें। तो काबे के बुतों ने, जिनको तुम इलीगल कह रहे हो, जबकि वो लीगल है, बिकॉज उन्होंने अपनी हिफाजत खुद की जिस वक्त करनी थी, और जिस वक्त अल्लाह ने हिफाजत करनी थी उस वक्त उसने 7 लाख हाजियों को कत्ल किया और उसको जमजम के कुएं में फेंका, काबे को तोड़ा, हजरा असवद काला पत्थर उठा के ले गया, 22 साल अपनी राजधानी में रखा उसने, उसके 2 टुकड़े किए और बाथरूम के कदमचों पर रखा, एक पांव राइट पत्थर पे रखता, दूसरा पांव लेफ्ट पत्थर पे रखता और उसमें ऊपर बैठ के हगता। 22 साल में तुम्हारे मुसल्टों ने उसके ऊपर कितने हमले किए? 400 से ज्यादा हमले किए। अंब नहीं पुट सके उसका, अंब नहीं पुट सके। 22 साल बाद उसने बेचना शुरू कर दिया हजरे अस्वद। आज भी लोग कहते हैं कि तुर्की की मस्जिद में हजरे अस्वद का एक पत्थर लगा हुआ है। वो 22 साल बाद उसकी मुंह मांगी कीमत दे के टट्टियों वाला पत्थरों के कुछ टुकड़े, 6-7 टुकड़े लेके वापस आए। तो भाई इलीगल कौन सी बात कर रहे हो मेरे साथ? लीगैलिटी तो यहां पे है ही नहीं। देयर वाज नो लीगैलिटी हियर। अल्लाह तो बचा ही नहीं सका था अपने काबे को, वो तो अपने पत्थर को नहीं बचा सका, जबकि बुतों ने तो बचा लिया था। अच्छा, जब मैं बोलूं, हेलो, विक्टिम कार्ड ना खेलें, जब मेरी बात खत्म हो गई है तो बोलें। यार नहीं, मेरे थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपके। अच्छा, आपने कहा कि काबे पर हमला हुआ, वो सारा वाकया आपने बयान किया कि जो उस वक्त तो काबे के खुदा ने बचा लिया था, दूसरी मर्तबा काबे के खुदा ने क्यों नहीं बचाया, ऐसे ही कहना चाहते काबे हैं का ना? खुदा कौन था? पहले जब अब्दुल मुतलिब गया था उस वक्त काबे का खुदा कौन था? काबे का खुदा हमेशा से एक ही खुदा था, अल्लाह जल्ला नहीं शान। था, नहीं था, नहीं, अल्लाह जल्ला शानहू था ही नहीं कभी। पहली बात, अल्लाह जल्ला शानहू कभी था ही नहीं। यार आप ऐसे लोगों को एक्स मुस्लिम बनाते हैं, या ऐसे हम एक्स मुस्लिम बनेंगे आपकी बातों से? सर आपको किसने के बने? हम तो नॉलेज दे रहे हैं, जिसने सुनना है सुन ले, जिसने नहीं सुनना ना सुने। आप ऐसे के साथ नॉलेज देते हैं। सर मैंने इसमें क्या गलत बात की है? अल्लाह जल्ला शानहू कभी था ही नहीं। तो फिर ये सारी अल्लाह, यार आपकी फिर डिबेट ही सही नहीं बनती। देखे डिबेट क्यों नहीं सही बनती है? कभी था ही नहीं। देखे भाई, इब्राहिम आपने चोरी किया तो रात में से, तो रात में अल्लाह का नाम नहीं। यार ऐसे 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 ये आपकी मेहनत काम नहीं करती, ऐसे तो लोग प्रो मुस्लिम बन रहे हैं। भाईजान देखे, बात सुने, मुझे ना बताएं कि मेरी मेहनत काम कर रही है नहीं कर रही है, ये अपनी बातें अपने तक रखें, जो बात हो रही है वो करें। इब्राहिम आपका चोरी का माल है, मूसा आपका चोरी का माल है, अल्लाह नाम आपने नया बनाया। जी सर, मेरी बात सुन, मैं आपका अल्लाह ने तो गुजारिश एडम कर की रहा हूँ, चोरी का ही है। आप ये काम कर रही है कि हमारे जैसे बंदे जिनको मज़हब, सिर्फ मज़हब की यही कुरान तिलावत यही चीज पता थी, आज वो रिलीजन कंपैरिजन की डिबेट कर रहे हैं और इस्लाम का डिफेंड कर रहे हैं, तो आपकी मेहनत तो रंग ला रही है। ना भाई, हमारी रंग ला रही है, छोड़े उस चीज को, आपकी टेंशन ना लें। लाखों नहीं करोड़ों के हिसाब से लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, उसको छोड़े, मुद्दे पे बात करें। इसी, हाँ, लाखों करोड़ों इस्लाम को छोड़ रहे हैं। इरफान, मैंने आपको बैक स्टेज किया सर। सर मुझे अपना मुद्दा चेंज नहीं करना। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक जो हमने खोला हुआ है, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक प्लीज। ठीक हो गया कि इस्लाम अभी ग्रोइंग में भाईजान आप बैक स्टेज थे, आपकी किलकिल सुनाई नहीं दे रही थी। भाईजान प्लीज टॉपिक पे बात करें। टॉपिक जो हमने खोला हुआ है, काबे का खुदा और अल्लाह जल्ला शानहू, जो कि कभी था ही नहीं। 40 साल मोहम्मद जब हुआ उसके बाद अल्लाह नाम का वजूद आया, उससे पहले नहीं था। प्लीज लेट्स टॉक अबाउट दैट सर, बराए मेहरबानी। एक मिनट, अल्लाह नाम से पहले नहीं था? नहीं था। इसका नाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या था? वो बाद में आप लोगों ने डाला था, उसका नाम था जॉन डो। असल में किसी को नहीं पता था मोहम्मद का बाप कौन है। डाला था।
बाद में आप ये यार ये जाने क्या दे रहे हैं आप? सर मैं अब आपको बता दूं, जवाब दे दूं? यार ये तो बैक स्टेज करता हूँ क्योंकि आप जवाब पूरा नहीं सुन रहे। सर देखिए, जिस बंदे के बाप का पता ना हो तो वो उसको बास्टर्ड कहा जाता है वैसे बाय द वे। लेकिन अगर बाप का पता ना हो तो अब्दुल्ला का मतलब होता है अल्लाह का बंदा, बस वो दे दिया नाम। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसका नाम अब्द अल्लाह नहीं था, अब्दुल्लाह था, लाह का बंदा। और लाह वहां पे एक बुत था सर। जी सर। सर ये जैसी नॉलेज आप अंधभक्तों को दे रहे हैं, इससे इस्लाम का नुकसान नहीं होने वाला। सॉरी टू से। चले मैं आपको साबित कर देता हूँ इस चीज का। लेट्स सी अगर आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। आइए, अरबी पढ़नी आती है मेरे भाई को, ऑब्वियसली दाढ़ी वाला बंदा है, पढ़ा लिखा। आई होप कि आपको अरबी पढ़नी आती होगी। ये मैं आपके मैं सामने आई होप लेके कि आता हूँ। आप सलीके के साथ गुफ्तगू करने मैं सलीके के देंगे। साथ ही कर रहा हूँ। अगर आप सुनना पसंद करें तो बहुत सलीके से कर रहा हूँ। जरा सुनेंगे, बारी बारी बात करेंगे और टॉपिक चेंज नहीं करेंगे अबे तो हम उस पे रहेंगे। बारी मोहम्मद बारी बात करेंगे ना, आप बात मोहम्मद करते इरफान, जाएंगे। अरे विक्टिम कार्ड होल्डर, एक तो तू एक्सपेक्ट कर रहा है कि तेरे से सलीके से बात की जाए, और तू हमारे व्यूअर्स को अंधभक्त ना फलाना ना ढिमकाना कर रहा है, एंड देन यू एक्सपेक्ट कि हमारे तरफ से एकदम सलीके से बात की जाए। अंधविश्वासी, दिमागी अपंग, तुमसे बड़ा दिमागी अपंग और अंधविश्वासी कोई है जो तुम दूसरे पे उंगली उठाते हो? अगर इज्जत चाहिए तो इज्जत से बात करो, अच्छे से बात की जा रही है ना, और जो बात कर रहा है उस तक उन तक रहो। अंधभक्त ना ये सब करने की तुमको जरूरत नहीं है। तुमसे बड़ा अंधभक्त, अंधविश्वासी, दिमागी अपंग कोई नहीं है। तो इसके बाद जो है जितनी बात की जा रही है उतने पे रहो। एक मिनट, थोड़ी सी बात प्लीज मैं कंटिन्यू। करता हूँ। लेट मी कंप्लीट कि अभी सुधीर चौधरी को जब ये धीरेन्द्र शास्त्री इंटरव्यू दे रहा था, जिसमें सुधीर चौधरी कहता भाई हमने उसकी बात नहीं करनी, जो हम टॉपिक है उस पर बात करेंगे हम। प्लीज, आप बहुत दफा टॉपिक से लेफ्ट राइट जा रहे हैं, मैं नहीं जाऊंगा, जाने भी नहीं दूंगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट। स्क्रीन पे मैंने अल्लाह लिखा है, क्या ये अल्लाह सही लिखा है मैंने? देखें 30,000 लोगों ने सिर्फ नहीं सर, आप ऐसा करें, मैं आपको किक आउट करने लगा हूँ, लास्ट चांस है सर। मुझे सिर्फ टॉपिक पे बात करनी है, ना मुझे पॉलिटिक्स पे बात करनी है, ना उस चीज के लिए न्यूज है, मेरे पास न्यूज चैनल्स हैं, ना मुझे किसी और जगह पे जाना है। मुझे इसी पे बात करनी है जिस पे हम बात कर रहे थे। आखिरी चांस है सर। अब्दुल्ला का समझना है तो मैं आपके साथ में बात कर लेता हूँ, या तो मुझे समझा दें या खुद समझ लें, दोनों में से एक काम होगा। हम बात इसी टॉपिक पे करेंगे, लेफ्ट राइट नहीं जाएंगे। आप ठीक है, एक मर्तबा ओके, मैं ये भी सामने अल्लाह लिखा हुआ है। कोशिश करता हूँ। हाँ लिखा हुआ है। ओके, इसको क्या पढ़ेंगे हम? क्या? ऐसे ही पढ़ेंगे? हाँ अल्लाह ही पढ़ेंगे। अगर इसके साथ में अबद लगा दूं तो कैसे पढ़ा जाएगा? अब्दुल्ला। नहीं, अबद अल्लाह पढ़ा जाएगा। सो बेसिकली काबे में एक और इलाह था जिसका नाम था लाह। लाह, लाम है लाह। आपका मोहम्मद के बाप का नाम था अब्दुल्लाह, अब्दुल, दाल के पेश अब्दुल्लाह। तो हुआ ये कि लेटर ऑन अब्दुल्लाह लिखा, अब्दुल्लाह लिखा भी यही जाता है, ठीक है, अंग्रेजी में भी अब्दुल्लाह। तो बेसिकली था ये कि आपके मोहम्मद के बाप का नाम था लाह का बेटा, लाह का गुलाम, लाह का बंदा। आपके मोहम्मद ने जब अल्लाह इंट्रोड्यूस करा दिया तो आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन वही रखी जो पहले लोग ले रहे थे, ताकि प्रोनाउंसिएशन में मसला ना हो। लेकिन लिखने में आपने अल्लाह लिख दिया, प्रोनाउंसिएशन अब अभी तक वही कर रहे हैं, अब्दुल्ला। और लाह जो था ना, वो मून गॉड का नाम था, जो कि आज भी है और उसके बुत भी मौजूद हैं। और इसीलिए आज भी इस्लाम में चांद हमेशा होता है। और चांद भी कौन सा होता है? चढ़ता चांद नहीं, उतरता उतरता चांद होता है। कभी आपने गौर किया? इस्लाम का जो हलाल है, जो चांद है, वो चांद का उतरता हुआ चांद है, यानी कि कटता हुआ चांद है, बढ़ता हुआ चांद नहीं है। चांद की अगर आप स्टेजेस देखें तो इस्लामिक चांद जो लगा होता है वो घटता हुआ लगा होता है, चढ़ता चढ़ता नहीं लगा होता। क्यों? क्योंकि जो लाह था उसके सर पे चढ़ता चांद था। आप लोगों ने चांद की शक्ल चेंज किया, उसका एंगल, ताकि वैसा ना लगे, तो आपने उतरता हुआ चांद लगा दिया।
चांद की जो शेप है वो आपने उतरते हुए चांद की लगा दी। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। जी सर। मैं बोलूं अब? बोलूं अब? सर अगर मेरी बात पूरी हो गई है तो आप बोल सकते हैं, क्या मसला है इस चीज में? मैं पूछ रहा हूँ ना, आपकी बात आपसे ही पूछूंगा पूरी हुई है कि नहीं हुई। आप बता देंगे आपकी बात पूरी हो गई तो मैं बोलूंगा। नहीं सर, नहीं हुई। अच्छा बोलिए आप। कीजिए कंप्लीट। यार मैं आपकी बात कंप्लीट करने के इंतजार में बैठा हूँ, आप बोल नहीं रहे। कंट्रोल यार क्या कंट्रोल उदय। यार क्या बचकाने चाले कर रहे हो यार इरफान भाई? यार यार मैं बात कंप्लीट हो गई जब मैं करके तो बोलता चुप हूँ तो बैठा ये है ना रोक वो। देते हैं यार देखें, मुझे इजाजत देंगे, आपका प्लेटफॉर्म है, आप इजाजत देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे संजीदगी के साथ गुफ्तगू करता हूँ, और जो अच्छा मुझे चीज इजाजत है, बोलो। एक्सेप्ट। हाँ तो ठीक इजाजत है, है, बोलो। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सबसे पहले तो एडम भाई आपने ये कहा था कि लफ्ज अल्लाह का कंसेप्ट या कोई वर्ड ही नहीं था। अब आपने सुनना है तो सबसे पहले तो आपने ये गलत कहा था कि ये लफ्ज अल्लाह, मैंने कहा जब उस वक्त काबे का खुदा अल्लाह था तो आपने कहा नहीं नहीं, अल्लाह तो लफ्ज ही बाद में आया है। ठीक हो गया। और अब शुक्र है आपने लिख कर मान लिया कि जो यार एक तो आपने जो लिखा है, आपने कहा अल्लाह गाड था, ठीक है, अल्लाह। तो आपने जो अब्दुल्लाह लिखा है लेफ्ट साइड वाला, उसमें अल्लाह का एक अलिफ नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि अब जब अल्लाह था तो अलिफ को तो लिखना ही चाहिए था। खैर, ये आप चैंपियन हैं अरबी के और लोगों को सिखाते हैं, और ये आपकी अरबी की किताबें हैं, अरबी की राइटिंग है, और आप मुझे सिखा रहे हैं अब्द। अच्छा, उसके बाद एक तो आपने अपनी पहली बात को खुद आपने ये लफ्ज लिखकर गलत साबित कर दिया, और खुद आप यूं समझो कि मान रहे हैं कि आप पहले गलत थे, ये सिर्फ 5 मिनट में ही आपने ही मान लिया। अब आते हैं कि उस वक्त काबे के खुदा ने उसको बचा लिया था काबे को, और बाद में जब वो फातिमी पता नहीं कौन सा था वो जो काबे के पत्थरों को हजर अस्वद को उठाकर ले गया था, उस वक्त काबे के खुदा ने क्यों नहीं बचाया? तो आपको पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं मुआजिजा। और मुआजिजा जो होता है वो इंसानों के या इनके कहने से ये साबित नहीं किया जाता कि जी क्या चाहते हो? बस माइक म्यूट कर दिया। सुनना नहीं चाहते हो? ओए खोती माँ के बच्चे, डंगर की औलाद, तेरे इंटरनेट में मसला है बैंड चोद। तुझे चुप करके सुन रहे हैं, तुझे विक्टिम कार्ड खेलनी है साले रंडी के बच्चे। अब तुझे बैक स्टेज किया था, वापस ऐड करता हूं, तुझे म्यूट करने की मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है? तेरा इंटरनेट खराब है, भौंकता रहे, फिर मैं बात करूंगा। विक्टिम कार्ड ना खेली। मुझे मुझे हैरानगी होती है यार कि मैंने कोई गाली नहीं दी इतनी। ओके जा, दफा हो जा, जा, माँ जहां से पैदा हुआ था वहीं पे निकल जा। हद हो गेम गई डाल रहा है। था इतनी देर से। देखो यार, देखो, ला जो है बकवास कर रहा है ये साला हराम का पिल्ला। ला इज अ मून डेटी, जो कि इस्लाम से पहले थी। मैंने कहा था अल्लाह नहीं है, ला है, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ। ला एक मून डेटी है। यानी इन लोगों को यार, हरामियों को समझ नहीं आती। ला एक मून डेटी है, और आप देखें इसका चांद किस तरह है। अगर आप इसके चांद को देखें, गौर करें, इस मून डेटी ये इस तरीके से है। हलाल जो है ये इस तरीके से है। अच्छा, इस्लाम के अंदर जो मून की शेप्स हैं, जब आप देखेंगे वो उतरते हुए मून की हैं, क्योंकि एक ये शेप थी, एक इसका राइट से लेफ्ट भी है। मैं कहीं भी देखता हूँ, एक और जगह पे था, वो वाला मुझे क्यों नहीं मिल रहा इस वक्त। यार वो लाह का एक विकी आर्टिकल था, अगर वो किसी को मिले तो वो मुझे भेज दे, मैं आपको वो भी दिखाया था। अच्छा, इस्लाम ने ये देखा ही नहीं कि ये उतरते हुए मून की डीटी इन्होंने बनाई है। किधर गया? ये देखें, पाकिस्तान का झंडा देख लें या कुछ और देख लें, ये क्या हो रहा है यार? ये अच्छा, एक सेकेंड, ये हो रहा है, एक सेकेंड, मैं भी कहूँ ये क्यों नहीं हो रहा। मून के फेजेस, एक सेकेंड, ये मून के फेजेस देखें, ये आपके मून के फेजेस है।
ठीक है। एंड एक सेकेंड रुकिए। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 सेकेंड दीजिए, मैं जरा वो लेके आता हूँ एक चीज। ये इस वक्त जो इन्होंने बनाया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इन्होंने एग्जैक्टली ला के शेप की बनाई है, आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये चांद किस तरफ है? ऊपर की तरफ, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ला का था। ये देखिए, गौर करें आप। इसको हम विजिट पे चले जाते हैं, बजाय इसके कि हम यहाँ पे जूम करें। यहाँ पे जूम नहीं हो रहा सही। ये देखें, सेम जिस तरीके से ला का चांद था। मैडम अच्छा, साहब वो टैब दूसरे पेज चेंज पे चला गया। इधर ही रह गया। हाँ, वो टैब बदल गया, एक सेकंड वापस लाता हूँ। ये देखें, जिस तरीके से ला का चांद था, सेम वही चांद मक्का टावर के ऊपर इन्होंने बनाया हुआ। सेम, दे नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। ला एक मून डीटी थी, उसको अल्लाह कर दिया, दी लाह बना दिया। और दी लाह उस जमाने में भी था, अल के साथ ला था, अल के साथ भी ला था। ये देखो, ये मून सेम पड़ा हुआ वैसे ही। अगर आप पाकिस्तान का झंडा देते हैं, ये देखें, नजर आया पाकिस्तानी झंडा? जी जी, अच्छा, ये पाकिस्तानी झंडा है। मून का रुख देखा आपने? चलता हुआ। नहीं, ये उतरता हुआ है। जब अच्छा, चांद की शेप्स आती हैं तो ये फॉलिंग मून है, लास्ट क्वार्टर का फॉलिंग मून है। फॉलिंग मून डाला हुआ है, क्योंकि चढ़ता हुआ मून नहीं डाल सकते थे। चढ़ता हुआ मून एक और डीटी है, जो मैंने दिखाया था अपने एक और चैनल पे, इंग्लिश चैनल पे। चढ़ता हुआ मून उस डीटी का था, इन्होंने उतरता हुआ मून डाल दिया। यार, बात यह है कि जब मैं बात करता हूं विद एविडेंस, विद रेफरेंस, विद सारा कुछ करता हूं, लेकिन जो पाकिस्तान से मुसलमान आते हैं, उनके पास सिवाय विक्टिम कार्ड खेलने के और कुछ नहीं होता। बात खत्म हो गई? हो गई खत्म? अच्छा, मेरा माइक म्यूट करती। यार, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा माइक म्यूट करने की? तुम्हारा इंटरनेट पहले नहीं चल रहा था, मैं तुम्हें बोला भाईजान आपका इंटरनेट नहीं चल रहा था, रिवाइंड करें, रिपीट करें। ये बंदा हर जगह पे जा रहा है और किसी तरीके से इसको था कि हम इसे खुद निकाल दें। मैंने कहा इसकी आशा पूरी कर दी जाए और इसको खुद ही निकाल दिया जाए, क्योंकि इससे ज्यादा नहीं मैं झेल सकता। लाइक विक्टिम कार्ड खेलने की एक लेवल होती है और एक हद होती है। इस बंदे ने वो हद सारी क्रॉस की है। सॉरी साहिल साहब, कंटिन्यू कीजिए। आई थिंक लोगों को पता लग गया होगा, मून डीटी उतरता हुआ मून क्या होता है, चढ़ता हुआ मून क्या होता है। ये हमेशा ऐसा ही होता है। अच्छा, दिस इज नॉट इससे समथिंग ना, हाँ, जी। नहीं, बहुत सही था। ये बहुत विक्टिम कार्ड खेल रहा था, इसने गुस्ताखी भी की हमारे व्यूअर्स के साथ। मुझे बस इसे एक सवाल करना था, और मैं तभी बोलने वाला था कि जब आप लोगों का पूरा डिस्कशन हो जाएगा, तो इसने जो एक गेम डालने की कोशिश की है, उस पे मुझे इससे सवाल करना था। ये कहता है कि भाई, ये वो जगह जो थी वो इलीगली ऑक्युपाइड जगह थी। यानी ये बताने की ये कोशिश कर रहा था कि काबा कभी, हाँ, काबा कभी बुत परस्तों का था ही नहीं। इस वजह से वहां पे जो बुत थे वो एक्चुअली इलीगली प्लेस किए हुए थे। इस पे मुझे उससे सवाल करना था, लेकिन अब वो उसको निकाल दिया गया है। वरना इसका ये वाला जो मतलब आर्ग्यूमेंट है, इसको भी मुझे तोड़ना था। लेकिन अगर ये कोई दूसरा कोई आर्ग्यूमेंट देगा तो उसके साथ मैं इस पे खेलूंगा। लेकिन नेक्स्ट कॉलर देख लेते हैं लेकिन कौन है। साहिल, आप उससे किसी भी बात पे बात करते हो, हर 2 मिनट बाद उसका विक्टिम कार्ड आ जाता था। हर 2 मिनट बाद उसका विक्टिम विक्टिम कार्ड आ कार्ड। जाता था। अब मैंने उसे हाँ। टाइम दिया बोलने को, इन माइक तेरा खराब हुआ है, मसला तेरे साथ हुआ है, मुझे कह रहा है मैंने म्यूट किया। यार, दिमाग ही खराब है यार इन लोगों का। लाइक एक लेवल होता है विक्टिम कार्ड खेलने का यार। और दूसरा वो बात ये भी बोल रहा था ना कि आप लोग प्यार से बात करो तो हम इस्लाम छोड़ के हिंदू बन जाएंगे। और भाई, नहीं, ये एक कभी तो हम यहाँ, हाँ, एक तो हम यहाँ हिंदू बनाने नहीं बैठे, और दूसरा जब तुम्हारी जो क्या सुनहरी देवी कुछ नाम बता रहा था, वो दादी जब तुम्हारी कन्वर्ट हुई थी, तो वो क्या प्यार प्यार से कन्वर्ट हुई थी या बलात्कार से कन्वर्ट हुई थी? पता नहीं यार, वो 19th सेंचुरी की बात कर रहा था। 19th सेंचुरी में हो सकता है कुछ लोग इस तरीके से
हो गए हों, देयर इज अ पॉसिबिलिटी भाई। अमित साहब देखें, दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। आपने झूठ बोल के किसी को भी मना लिया हो, अब यहाँ पे हमारे पास भगवे भी हैं जो अल्लाह से इजराइल अपना फलस्तीन की फतेह मांग रहे हैं। मेरा मतलब ये कभी भगवा मुझे मिले तो चंडे तो इसके मुंह पे मैं मारूंगा। भाई इस्लाम इस्लाम को समझ के मुतासिर होके तो कोई मुसलमान बन नहीं सकता। या तो उसको झूठ बताया गया है, बेवकूफ बनाया के मुसलमान बनाया, या फिर उसके ऊपर में ये जजिया की वजह से मुसलमान बना था, या फिर मौत के डर से मुसलमान बना था। नहीं, तीन ये ही बंदा आइटम तो है। बहुत डिसीवर था, बहुत गंदा बंदा था। इसमें कोई औकात ही नहीं थी। किसी और अच्छे वाले बंदे से बात करें, शायद वो अच्छे तरीके से बात कर ले। जी भाई, अयान खान साहब। हेलो हेलो। जी भाई, मोमिन है। हाँ जी भाई। भाई इतना हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा जोर से बोल भाई। अब आ रही है आवाज? नहीं आ नीचे रही, स्लो आ रही है, बहुत स्लो आ वाला रही है। आयान समझ रहा होगा, उसको बोल के। हाँ जी। बोल भाई अभी कुछ। हेलो। हाँ भाई, क्या खाना ही हाँ नहीं जी। खा के आते क्या तुम लोग यार? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो जोर से बोलना, हमारी आवाज कितनी जोर से आ रही है ना तेरे कानों में। भाई वो थोड़ा बीमार हूँ। तो माइक भी फुल कर दिया फिर भी नहीं आवाज आ रही। बीमार है तो आराम करना, बीमार में भी ये तेरे को दिफा करना नहीं, जरूरी है। मेरे को कुछ बात पूछनी थी। मैं भी एक्चुअली न्यू मुस्लिम हूँ। न्यू मुस्लिम है? हाँ जी। कितना नया है? 3 महीने अप्रोक्स हुए हैं। यार खतना भाई, करवाया आपने? अप्रोक्स 3 महीने। नहीं। ऐसा करें, जरा सही हो जाएं और अगले हफ्ते आ जाएं, ठीक है? अप्रोक्स 3 महीने नहीं अगर हो गए हैं तो वहां पे एक हफ्ते से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी स्लो आवाज में आपसे क्या बात की जाए? खतना करवाया है ना, तो आवाज और, नहीं निकल रही है। और दूसरा, खतना करवाने के बाद आना। जब ओके। इस्लाम को सीरियसली ले लेगा ना भाई, खतना इतना करा के थोड़े सूर्य वूर्य सीख के नमाज वमाज जब पढ़ना शुरू कर देगा, तब इधर आना, ठीक है? ओके। साहिल ने रिवर्सल का चांस ही कोई नहीं छोड़ा है। नहीं क्यों यार, सवाल ही नहीं उठता ना। जब बने हो तो पूरे बनो ना। ये आधे अधूरे बन के क्या बताना चाह रहे हो आप? पूरे बनो, वरना तुम सीरियसली तुमने एक्सेप्ट ही नहीं किया, फिर निकल जाओ। फिर यहाँ पे आके वैसे भी बोल के मतलब नहीं, क्योंकि तुमने सीरियसली एक्सेप्ट नहीं किया था। जिसने सीरियसली एक्सेप्ट किया इस्लाम को, इतना सीरियस कि वो अब खतना भी करा चुका है, नाम बदलवा चुका है, नमाज भी पढ़ने जाता है, सीख रहा है, फिर आए दिफा करने के लिए, तो समझ में भी आता है। ये नल्ले पुल्ले अभी 1 हफ्ते के मुसलमान हुए हैं और फिर यहाँ के आके बोलेंगे हमको 2-3 महीना हुआ है और हम इस्लाम का दिफा करेंगे। तो भाई पहले खुद फॉलो कर लो अच्छे से, उसके बाद दिफा करना। ओके, अयान साहब। हाँ साहिल भाई, सब ठीक है? हाँ भाई, मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे? सब अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, शुक्र है। क्या बात करना चाहते हो, आज के टॉपिक पे बात करोगे? मैं आज के टॉपिक पे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले ये बोलूंगा, जो एडम भाई अभी स्टार का एक पूरा का मून का पूरा कंसेप्ट बना रहे थे, तो मैं तो यहाँ मैप में देख रहा हूँ कि बहुत सा कंट्री है, जैसा फर्स्ट फ्लैग ऑफ सऊदी अरेबिया, तो उसका तो जैसा एडम भाई बता रहे उसका अपोजिट है। तो उसमें क्या बोलेंगे? बहुत से ऐसे मुल्क है जिसका अपोजिट मून। अच्छा, तू और बात भी करने के बहुत बाद सा। ये तो नहीं बोलेगा कि मेरी क्लिप मत डालो अलग से? मैं क्यों बोलूंगा? डालना है डालिए, मत डालना मत डालिए। अच्छा, तू वो वाला नहीं है ना जो बाद में बोलता है मेरा क्लिप मत डालो? भाई मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं क्यों बोलूंगा? अच्छा, आज फर्स्ट नहीं, टाइम एक आए बार हो? और आया। झूठ एक बोलते हैं। एक बार और आया हूँ, एक बार और आया हूँ मैं शायद। अच्छा, तैयार सुना, जरा तैयार सुना। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु। भाई तू बहुत बार आया है। आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन मैं एक बार शायद आया हूँ, अभी शायद मैं बोल रहा हूँ। दूसरे के स्ट्रीम में शायद मैं गया हूँ। शायद नहीं। शायद आया, शायद। और एडम भाई का भी स्ट्रीम में मैं गया हूँ, एडम भाई का भी स्ट्रीम में गया हूँ, वहां आप मुझे सुने होंगे, हो सकता है। हाय 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 हाय।
अच्छा, तो ये तो तू मानता है ना कि मून की शक्ल हर इस्लामिक कंट्री के फ्लैग पे भी है ज्यादातर, और खाना काबा में भी मून हमेशा है, ये तो मानता है ना तू? खाना काबा में मून है, वो एक सिर्फ अभी तो दिखाया था वॉच मक्का काबर में। मैंने देख लिया, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपका हर बात गलत है। अब बोलो तो मैं प्रूव ठीक है, करूंगा। हर बात गलत है, वो ठीक है, वो जब प्रूफ कर जब देना। कोई लेकिन दिफा मून करता है है तो ना, उसको भगा देते हैं। वो लड़का दिफा करता, भगा दिया उसको। क्यों भगाए? वो तो अच्छा दिफा डिफेंस कर रहा था। क्योंकि वो भेड़िया आप का दिफा नहीं कर रहा वहां था। अलिफ था ही नहीं, वहां अलिफ था ही नहीं ना, अलिफ देख का बात सुन, कंसेप्ट बना। मैं अभी अभी तुझे भी निकाल दूं या तू तमीज से बात करेगा? मैं तमीज से ही बात कर रहा हूँ, आपसे अच्छा ओके, बात कर रहा हूँ, मुझे बारी पता बारी है। बात करेगा या मैं निकालूं तेरे को एक ही दफा में? मैं बारी बारी बात करूंगा। ओके, पहले अब्दुल्ला पे बात करनी है या पहले मून गार्ड पे बात करनी है? मैं उससे पहले एक बात बोल दे रहा हूँ मैडम भाई, अगर मैं बात कर रहा हूँ तो एक डिबेट का ऐसा बात हो, ऐसा नहीं कि मुझे निकाल दे और मेरे को बार बार म्यूट किया जाए। मैं एकदम खामोशी से सुनूंगा, मुझे ही बोलने दिया जाए बस। विक्टिम कार्ड नहीं खेलेगा, टॉपिक चेंज नहीं करेगा। कोई टॉपिक चेंज नहीं होगा, बस मेरा 2-3 डन। सवाल रहेगा, उसके स्टार्ट किस बाद पे करना है? जवाब। अब्दुल्ला पे स्टार्ट करना है या मून गार्ड पे स्टार्ट करना है? मुझे स्टार्ट इस पे करना है कि आप इस्लाम में तीन तीन चीज ऐसा बताइए जो खराब है और जिस वजह से इस्लाम हमें में फॉलो कोई नहीं करना। चीज भी सही नहीं है, कुछ भी पकड़ ले जा। कोई चीज नहीं, अगर मैं गिना दूं तो? ऐसा कर, तू एक इस्लाम की अच्छी चीज गिना ना पहले, फिर देखते हैं। चलो एक गिना दे रहा हूँ, बहुत वो भी ऑब्जेक्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम में सूरह हूद सूरह में 11 आयत नंबर 84 और 85 में है कि नाप तौल अच्छा से करो, बेईमानी उसमें ना करना। ये ये ऑब्जेक्टिव है, तो सब पसंद करते हैं। ये चीज जो है, ये तो हर जगह पे है। ये कौन सी चीज है जो कहे कि यार नाप तोल अच्छे तरीके से ना करो? हर आपने देखो, इससे पहले कहा था इस्लाम ने कोई ऐसी चीज बताए जो कि इस्लाम ने सही की हो, जो चीजें पहले से ही वहां पे चल रही थी। क्या मतलब यहूदियों को कहा गया नाप तोल में गलती करो, ईसाइयों को कहा गया नाप तोल में गलती करो? क्या बच्चे वाली बात कर अभी रहे हो? नहीं नहीं, अभी इस्लाम आप ने कोई ऐसी चीज बताओ जो इस्लाम ने सही की हो, कही हो कि सही है, ये सही है, क्या है? नथिंग। मैडम भाई और अपने नाप तोल भी स्टेटमेंट अगर बात करते हो, नाप तोल भी अगर बात करते हो, तो नाप तोल आपने मुशरिकों के साथ भी अच्छा रखना है कि नहीं? बिल्कुल रखना है, रखना है। ओके, डन। बिल्कुल। फिर मुझे बताओ, मुशरिकों के साथ जजिया क्यों लेते हो? ये नाप तौल का कोई हिस्सा है? कि आप क्यों नहीं हिस्सा है? भाई, एक तरफ तुम पैसा दे रहे हो नाप तोल से उन लोगों को जो कि गरीब है, दूसरी तरफ तुम गरीबों से पैसा ले रहे हो। ये नाप तौल का हिस्सा है, मुझे वो बताइए पहले। तो और किसका हिस्सा है? नाप तोल ये के देते जस्टिस हो का ना। हिस्सा है, ये जस्टिस का ये जस्टिस है, हिस्सा तो है। नाप तोल अच्छा, एक्सप्लिसिटली सिर्फ नाप तोल पे रहना है, नहीं नहीं नहीं, बेचने मैं और हर खरीदने के वजन जगह। पे। मामले में। एक सिर्फ मिनट मेरा बात बेचने सुनिए। खरीदने के वजन के मामले में रहना है, और मुझे किसी चीज का नाप तोल नहीं है। वजन। आप सुन मुझे आपको साबित बात करें को, कि नाप तोल सिर्फ वजन का है। आप सुन तो लो मेरा बात को। मैं ये बोल रहा हूँ, आपने कहा कि एक अच्छी चीज गिनाई, मैंने गिना दिया। अब आप इधर उधर नहीं क्यों है, भाग रहे? ये बोलो अच्छी ना चीज है ही ठीक है। नहीं मेरे मुताबिक, क्योंकि ये चीज पहले से थी और इस्लाम ने उसे खराब किया। अच्छा, तो जजिया क्या होता है जरा मुझे बताइए तो भाई, जरा मैं सुनूं आपसे, क्या समझते हैं आप जजिया से? घूस का माल। जैसा कि एक्सप्लेन कीजिए इसको, कैसा? कि हमने तेरे मुल्क पे अब कब्जा कर लिया है, तूने हमें जलील होके माल देना है, घूस खिलानी है, ठीक, घूस का डेफिनेशन क्या है मेरे भाई? जो जबरदस्ती ली जाती है। इसको घूस बोलते हैं? हम्म। आपको घूस का डेफिनेशन नहीं करते और आप मुझसे बात कर रहे हैं। आयान ये निकाल घूस दूं? का डेफिनेशन? निकाल दूं? किक आउट कर दूं? जो टॉपिक है उस पर बात करना यार, लेफ्ट राइट क्यों जा रहा है? गुंडा टैक्स कह ले तू, ठीक है? गुंडा टैक्स ज्यादा अच्छा लफ्ज है, गुंडा टैक्स ले ले, ठीक है? अब प्लीज टॉपिक पे रह, लेफ्ट राइट ना जा, तेरी मेहरबानी। गुंडा टैक्स। मैंने बहुत समय से आपको देखा, आप जब फंसते तो भागते। आप पहले घूस का डेफिनेशन तो बताइए, फिर मैं आगे आयान, बताऊंगा गुंडा ना टैक्स, क्या क्या गुंडा टैक्स, गुंडा टैक्स, गुंडा टैक्स, गुंडा टैक्स है वो। मैं अंग्रेजी में बोल लेता हूँ, गुंडा टैक्स है। है। ठीक है, क्या है थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए ना जजिया को, मैं ताकि मैं समझ पाऊं और लोग भी समझ पाए। तुम्हें नहीं पता जजिया क्या होता? मुझे पता है, इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ ताकि और मेरा इल्म में इजाफा हो जाए। ओके, तुम्हें डेफिनेशन नहीं चाहिए, तुम्हें दलाली चाहिए डेफिनेशन यहाँ पे, चाहिए, तुम टॉपिक मुझे करने नहीं आए। डेफिनेशन चाहिए। देखो, प्लीज अगर गिव मी इसीलिए डेफिनेशन। इसीलिए मैं जो हूँ स्कॉलर से बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि वो तुम्हारे तरीके भाई से आप बेगैरती नहीं हमसे झाड़ते। स्टूडेंट से बात नहीं कर सकते भाई, अब तो हम लोग हटा देते हैं हमें। अभी अब तो आप मुझे भगा दोगे, मुझे पता है। आप बात करके दिखाओ ना, सिर्फ 5 मिनट। मैं आपको ओनली, दिखा मैं आपको सिर्फ निकाल पांच देता मिनट हूँ, मैं आपको निकाल क्यों? दूंगा, आपकी ठीक है? हैसियत क्योंकि इतना आप है, इस काबिल आपकी नहीं है, हैसियत इतना है आप इस भाई, आपकी काबिल नहीं हो। हैसियत इतना है।
उम्र देखिए, है। मेरी हैसियत है, आप इस काबिल नहीं है। देखें, मैं आपको बताता हूँ काबिल क्यों नहीं है, क्योंकि जिजिया की मुझे डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को पता है, लेकिन आप यहाँ पे मस्कीन और स्टूपिड बनने की एक्टिंग कर रहे हैं। जिजिया की डेफिनेशन मैं आपको दे देता हूँ और आखिरी दफा दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप इतनी स्टूपिड बात नहीं करेंगे मेरे साथ। आप किसी मुल्क पे हमला करते हैं, उन्हें 3 ऑप्शंस देते हैं। या तो हमारे साथ लड़ाई करो, मरो और मारो, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो हम तुम्हारे हुक्मरान हैं और तुम्हें हमें गुंडा टैक्स देना है। हर एक बंदे के इवज जो के बालिग है। ये गुंडा टैक्स है जो आपने देना है। जबरदस्ती लेंगे, जलील होके आपको देना पड़ेगा। ठीक है? हाँ जी। दोबारा किसी चीज की डेफिनेशन ना पूछना जिसका आपको पता हो पहले से। मुझे माफ कीजिएगा एडम भाई, लेकिन आपने गलत डेफिनेशन दिया, टोटली गलत, सिवाय मैंने कुछ गलत को दिया? एकदम ओके, गलत दिया। बेहतर। तू फंसने थोड़ा वाला है, रुक तू अभी, जाहिल है, मत। तू किस कायदे पे है? इसको आजा ना, बैक स्टेज हिम्मत की रुकेगा अभी हिम्मत थोड़ा। हिम्मत की कर बात, आजा हिम्मत। नसीमा सिंह। अच्छा भाई लोग, कल इसका वीडियो जो है अपन एक्स पे डालेंगे और मुंबई पुलिस को टैग करेंगे, आप लोग भी टैग करना। और फिर मुंबई पुलिस और उबैदुल जाने, हमने तो इनसे कहा था कि इस तरीके की बात ना करे, लेकिन अब उबैदुल सुनने के लिए रेडी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा उबैदुल ये बताओ, उबैदुल मेरी बात सुनो, ठंडे हो जाओ थोड़ा। इसकी आवाज नहीं आएगी। अच्छा साहिल साहब, कल अगर ट्वीट करो तो अरेस्ट ओबेदुर करके हैशटैग चला देना। हाँ एक ट्रेंड चलाएंगे कल, अरेस्ट उबैदुल करके। अरेस्ट अरेस्ट ओबेदुल भंगार वाला कल हम लोग ट्रेंड चलाएंगे, कुर्ला भंगार वाला, अरेस्ट ओबेदुल। इसका माइक की आवाज बंद है, ये भोके जाएगा। इसको बेचारा स्टेशन के अंदर देखना, अच्छे पुलिस वाले फोड़ के रख दिए हम लोग ने। तू हाँ, रहता उधर पे ना, जाके जरा कुर्ला स्टेशन पे देखना, तू छोकरे लोग को हाँ, कुर्ला पुलिस फोड़ के स्टेशन में रख देखेंगे। देते हैं सब लोग सबको। अरे वहां कुर्ला पे पुलिस काट काट स्टेशन के में रख दिया, आके अच्छे दे देंगे पुलिस वाले तेरे को। अपनी माँ को चुदाए हैं। कुर्ला तो क्या स्टेशन नहीं, समझता कुर्ला है? पुलिस स्टेशन में आके तेरे को चेक कर लेंगे कि अबे भाई तू अपनी ये जान क्यों मार रहा है अपने? ऐसा लग रहा है कि बीच में किसी एक को खड़ा कर दिया है और इसके अंदर जरा भी ये नहीं है क्या, ना कोई रिस्पेक्ट है, ना कोई वो है। बियर रिस्पेक्ट के बात होती है क्या? एक कल पहले तो आप उबैदुल आप तो पुलिस गाली में जमा गलौज पे आ करवाएंगे। गए। ओबेदुल, एक जनरल बात होती है। ये हाँ जनरल जनरेशन है, बात। ये जनरेशन है, जनरेशन के हिसाब से बात होती है। गाली से बात यार ये कहाँ क्यों से कहाँ करता है? पहुंच जाता है। मैं डूबा क्या? 2 सबब पे डालता नहीं मैं, एक सबब पे डालता हूँ, एक ही सबब पे मारता हूँ। हाँ ठीक है। अभी तू कल जेल में जाएगा ना, तब पुलिस वालों तेरे को पहले अरे डंडे मारेंगे, फिर यति जी का के लिए वीडियो यार बार बार अपना नशा दिखाएंगे पूरा तेरे को। कर रहा है। नीचे नहीं का नशा दिखाएंगे पूरा नहीं हुआ तो उसमें मुंह डाल दिया, मुंह का नशा नहीं पूरा हुआ तो उसके अंदर गांड डाल दिया, मुंह डाल दिया, फिर जो चाहे वो यार, डाल दिया, अपना अलबान पागल डाल दिया, कुछ भी डाल दिया। अच्छा एक एक देख, मिनट एक मंतक की बात होती है, बगैर मंतक उबैदुल, की बात होती ये बात क्यों तो है? हो गई। अच्छा थोड़ा रोक उबैदुल, ये बता कि ये तुम्हारा जो मतलब यती महाराज ने जो कहा था वो इस वजह से भी कहा था क्योंकि महमूद गजनवी जैसे हराम के पिल्ले जब हमारे देश में भारत में अटैक किए। तू हिंदुस्तानी है क्या नहीं, अबे पहले ये हराम के कंफर्म कर। पिल्ले तो तू साले बात नहीं ऐसा करना। महमूद गजनवी को ऐसा मत बोल। महमूद गजनवी बहुत बड़ा आलिम थे और बहुत बड़े बादशाह थे, मलक थे, बड़ा उनको नहीं मादरचोद बोलना है। चाहिए। अरे लंड फकीर थे तेरी वो। माँ मादर चोद है साले। तू कैसे सोचता है साले? आज उबैदुल फट गया। अबे उबैदुल, तेरा गजनवी लंड फकीर था, उसने हमारे भारत पे अटैक किया, यहाँ की सोमनाथ मंदिर पे अटैक किया। तू उसको आलिम थे बोल रहा है? वो लंड अरे फकीर था गजनवी। इसकी माँ को ठोका था तभी ये ओबेदुल पैदा हुआ है, नहीं तो ओबेदुल मुसलमान थोड़ी होता अगर गजनवी नहीं आया होता हिंदुस्तान में तो। नहीं उबैदुल, अभी तक मैं तेरे से दोस्त की तरह बात कर रहा था, लेकिन तूने एक ऐसा इंसान जो हिंदुस्तान पे आके हमला किया, यहाँ के लोगों को मारा, तू उसकी सपोर्ट में बात कर रहा उबैदुल? यहाँ पे महमूद गजनवी ने जिनको भी मारा है ना, पहली बात तो उन्होंने इस्लाम से इख्तिलाफ किया। इस्लाम ने कहा है इख्तिलाफ करो। तुम इख्तिलाफ करोगे तो ये क्या है? ये खुला फसाद है।
इख्तिलाफ से कुरान अच्छा, ने मतलब जो साफ लोगों ने इख्तिलाफ किया जो है। भारत सुन, अरे सुन, अच्छा, मेरी बात तो आज पूरी सुन हो रहा जाने हूँ, दे। सुन महमूद रहा हूँ। गजनवी ने जितने लोगों को मारा है मैं तुझे बताता हूँ उनके वजूहात क्या होते हैं। जब जंगे दो तरफ होती है ना, हाँ, तो उसके अंदर यही होता है कि जो इख्तिलाफात हैं खिलाफ इस्लाम, अमन शांति, शांति समझते हो अमन ना? और शांति कैसे यहाँ पे आके जो यहाँ की मंदिरों को तोड़ रहा है, लूट के लेके जा रहा है, अरे भारतीय लोगों मंदिरों की को। छोड़ना, मंदिर सुन रहे भाई, पहले पूरी बात सुन ले। यहाँ पे आके हिंदुस्तान में यहाँ के लोगों को मार रहा है, कत्लो आम कर रहा है और मंदिरों को लूट रहा है, मूर्तियों को तोड़ रहा है। तेरे हिंदुस्तान में तो अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है, नहीं समझता? तू ऐसे लंड फकीर भड़वे का तू यहाँ पे आके साथ दे रहा है उबैदुल। तेरे को शर्म नहीं आती है अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हुए? मैं बोला तुझे शर्म नहीं आती है कि तू हक के खिलाफ जो इख्तिलाफ और फसाद होता है उस पे बातिल की बात करने वालों को और उनकी जान की बात करने वाले को जो हक के खिलाफ मतलब तुझे बातिल करे, हिंदुस्तानी होने फसाद से कोई करे, उनके मतलब नहीं खिलाफ है? बात करने की कैसे बात होती है? तू तो शैतानी जैसी बात कर रहा है। तुझे तो जरा भी अपनी माँ बहन हिंदुस्तानी की होने फिक्र की नहीं है तेरे को। हिंदुस्तानी होने की तुझे कोई मतलब वो नहीं है हिंदुस्तानी होने का, कि कोई हिंदुस्तान पे अटैक करे ये तो तेरे को उसमें कोई नहीं है। हिंदुस्तानी होने का, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान अपने बाप का था और अपने बाप का रहेगा, बस इतना समझता हूँ, समझे? नहीं तो गजनवी और का तो नहीं उसकी था ना, हिम्मत तू नहीं पैदा होना हुआ ना चाहिए इधर। किसी माँ के चूदे की हिम्मत, अपने माँ के जो अपने माँ को चोदते हैं आजकल की डेट में जो चलता है, ऐसी हिम्मत नहीं होना चाहिए कि हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ भी कुछ बोले। हाँ, और हमारे अरे अयूबी के खिलाफ बोले या किसी भी, इस्लाम के गजनवी खिलाफ तेरा क्यों बाप था बोलते हो क्या? बे? इस्लाम से आओ, गजनवी तेरा डिफेंस करो, बाप था? हिम्मत है तुम्हारी, एक सूरत लेके आके बात कर लो, तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत है, इतनी इतनी तुम गजनवी अपने तेरा आप को बाप आलिम था? और हिम्मत वाले साइंसदान और ये वो बनते हो, किसी के उबैदुल, अंदर है गजनवी हिम्मत? तेरा बाप था? पूरी गजनवी बात तेरा कर। बाप था? अरे मेरे बाप मेरे 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 एक मेरे भट्टी के अंदर बैठते हैं, मेरे कौन? बाप मेरे भट्टी के अंदर बैठते हैं। मेरे बाप की बात में नहीं तो हटो, गजनवी तेरा बाप था? मेरे बाप बहुत मेरे भट्टी के अंदर आगे बैठते हैं, मेरे बाप पैदा नहीं हुए अभी तक। मैं बोल रहा अच्छा, तू हूँ बिना बाप के गजनवी, पैदा हुआ है? ये भी वही है साहिल साहब जैसे नबी था वैसे ही है, इसका बाप पैदा नहीं हुआ है। ये बोलता बिना बाप के है ये। तू बिना बाप के है? बिना बाप के पैदा हुआ तू? मैं सबके बाप का बाप हूँ। मेरा बाप जो है ना, मेरा बाप जो है ना मेरे सर पे बैठा अच्छा, है। तू मेरे अपने बाप बाप का को भी बाप है? मत अभी तो तू मत बोला देख, तेरा मेरा बाप बाप पैदा इतने नहीं हुआ सारे है। बाप है। सुन, मेरे बाप लोग को देखेगा हैरान हो जाएगा। मेरे बाप जो है ना, मेरे बाप जो है ना, खाली खाली निकाह खाली बाप है? किताबों पर आलमियत करते और दूसरा कुछ नहीं। उनकी किताबें निकाह आज तक पढ़ाई जाती है। मेरे बाप लोगों की किताबें जो है ना, सुन, मेरे बाप लोगों की किताबें कितने बाप है आज तेरे? तक पढ़ाई जाती है बड़े बड़े निकाह मदरसाओं अमृत में। की औलाद है, 10 बाप चाहिए ना उसके लिए। अरे कितने बाप है वो तो बता। पागल चाटू होते हैं, दिमाग खराब करने के लिए जहां मन में आता है वहां पे अपना मुंह गांड डाल लेते हैं। उनको अभी तूने उनकी ये बोला, अच्छा सुन उबैदुल, तूने ये बोला कि तेरे बहुत सारे बाप है। मैं पूछ रहा हूँ कितने बाप है, गिनती याद भी है क्या नहीं याद है? तूने खुद बोला अभी मेरे बहुत सारे बाप है। कितने बाप है, याद है गिनती या नहीं याद है? अबे हमारे बाप जो है याद तुम्हारे कर रहा है। बाप ही नहीं है। बाप का मतलब क्या समझता है बे? चाचा को बाप ही बोलते हैं, छोटा बाप, बड़ा बाप, बड़ा अब बाप, चाचा बड़ा हो बाप। गए? तू है कौन? तू है अभी कौन? तेरे चाचा हो बाप गया कौन बाप है? के? तेरे बाप कौन है? तेरे बाप ये लुच्चे लफंगे है, लुच्चे लफंगे जो तेरे खत्म हो गया रे आज पूरा उबैदुल, पागल तू हो खत्म चुका है। हो गया देख।